हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन के 69th बीपीएससी पीटी के टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत यूनियन बजट 2023-24 से जुड़े 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फैक्ट्स को याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसका प्रावधान है, ये सही है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़ों को दर्शाता है, तो ये गलत है। और बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये कथन भी सही है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिक निधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, वर्तमान में संसद ने 30,000 करोड़ के कोष इसके लिए अधिकृत किए हैं, तो ये सही है। आपदाओं और संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिक निधि मौजूद है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसे कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में रखा गया है, तो ये गलत है। इसे भारत के राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय बजट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, सरकार की गैर कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियों के अलावा निवेश पर ब्याज और लाभांश शामिल है, तो ये सही है। ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा है, ये भी सही है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के उपयोग को छोड़कर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को सभी अनुदान, तो ये गलत है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही इसमें एक हिस्सा का उपयोग पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में किया गया हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। पहला है, विदेशी सरकारों और निकायों का ऋण, ये पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है। विनिवेश आय और लाभांश वितरण जो है ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकारों से ऋण की वसूली, ये सही है, ये पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। और जनता से बाजार उधार और ट्रेजरी बिलों या अल्पकालिक उधार की बिक्री के माध्यम से उधार, तो ये भी सही है, ये भी पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, रेल बजट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है, ये भी सही है। बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय मंजूर किया गया है, तो ये भी सही है, 2.4 लाख करोड़ रुपए का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, यूआईडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यूआईडीएफ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चुनें कि सही उत्तर कौन सा है। तो बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ये सही है। बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय को 5,93,538 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जो कि कुल केंद्रीय बजट का 13.2% है। रेल मंत्रालय को 2023-24 के बजट में कुल व्यय का 5.4% आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत से नीचे लाने के लिए दोहराया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.5%। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर कितने वर्षों के लिए खर्च दिया जाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 साल।
वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण खर्च किया जाना है और ये ऋण आंशिक रूप से सशर्त होगा, मतलब इसका कुछ शर्त होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है? पहला कथन है, वित्तीय वर्ष 2016 के बाद केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय लगभग 4 गुना बढ़ गया है। ये सही है। पिछले 2 साल से बैंकों का एनपीए गिर रहा है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये गलत है। हाल के कुछ तिमाहियों में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 लाख। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के नई टैक्स रिजीम के अनुसार कितने लाख का सालाना आय वालों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 लाख। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर दी गई है और धारा 87A के तहत छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वेतन भोगी व्यक्ति और पेंशन भोगी व्यक्ति को क्रमशः कितने रुपए की मानक कटौती मिलेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50,000 और 15,000। बजट 2023-24 के अनुसार वेतन भोगी व्यक्ति को 50,000 और पेंशन भोगी व्यक्ति को 15,000 के मानक कटौती मिलेंगे। नेक्स्ट है, नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ से अधिक की आय के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%, ऑप्शन ए। नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ से अधिक की आय के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना रुपया कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 लाख रुपया। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दी गई है। नेक्स्ट है, आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा कितने रुपए तक की गई है? तो 10 करोड़ रुपए तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बजट में परिकल्पित कराधान की सीमा को सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 करोड़। बजट में परिकल्पित कराधान की सीमा सूक्ष्म उद्यमों में 3 करोड़ और 5% से कम नगद भुगतान वाले परिवेशों के लिए 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2024 तक निर्माण शुरू करने वाली सहकारी समितियों को कितना प्रतिशत की रियायती कर दर का लाभ होगा? तो इसका सही उत्तर है 15%। 15% का लाभ होगा। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 करोड़ रुपया। सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया कर दी गई है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स द्वारा नकद सीमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य की उच्च सीमा कितनी लाख तय की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 लाख रुपया। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्च सीमा तय किया गया है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप को आयकर लाभ के लिए निगमन की तिथि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मार्च 2024। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार छोटी छोटी अपीलों के निस्तारण के लिए कितने संयुक्त आयुक्तों की तैनाती की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर पैन मामलों में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर कितना कर दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20%। गैर पैन मामलों में ईपीएफ निकासी पर योग्य हिस्से पर टीडीएस को घटाकर 30 से 20% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पीएमजीकेवाई
योजना के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कितने लोगों को मुफ्त भोजन आपूर्ति की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 करोड़। 80 करोड़ लोगों को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने मुफ्त भोजन आपूर्ति की है 28 महीनों तक। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अमृत काल के विजन में प्रौद्योगिकी संचालन और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ ये सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये कथन भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर कौन सा सही है पूछ रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है समावेशी विकास, ये सही है। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, ये भी सही है। अवसंरचना और निवेश, ये भी सही है। क्षमता को उजागर करना, ये भी सही है। बजट के 7 प्राथमिकताओं में निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चारों जो है केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं में शामिल है। और बजट के 7 प्राथमिकता हैं समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? श्री अन्न के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत दुनिया में श्री अन्न या मोटे अनाज के उत्पादन में पहला स्थान रखता है और निर्यातक में दूसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने एकलव्य मॉडल आवासीय खोलने की योजना है? तो इसका सही उत्तर है 740। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2013-14 में किए गए रेलवे का पूंजी परिव्यय लगभग कितनी गुनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 गुनी। रेलवे के लिए बजट 2023-24 में 2.4 लाख करोड़ रुपए पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है और यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है। 2013-14 के परिव्यय का लगभग 9 गुना ये अधिक है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पंचामृत के उद्देश्यों को कब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। भारत 2030 तक पंचामृत और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ये सही है। इसका उद्देश्य कम कार्बन तीव्रता वाली अर्थव्यवस्था और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना है, ये भी सही है। यह बजट ऊर्जा संक्रमण और प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान कितना करोड़ रुपया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24.3 लाख करोड़ रुपया। बजट अनुमान का पालन करते हुए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2022-23 में लगभग 31 करोड़ यूनिट हो गया, ये कथन सही है। कुछ पुर्जों और इनपुट जैसे कैमरा लेंस के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है, ये सही है। बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल पर रियायती शुल्क जारी रहेगा, ये भी सही है। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 से प्रस्तावित व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ब्याज भुगतान 20%, ये सही है। सब्सिडी 7%, ये भी सही है।
रक्षा में 15%, तो यह गलत है। रक्षा में 8% व्यय किया गया है और पेंशन में 4%, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 से प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज भुगतान का। ब्याज भुगतान में कुल बजट का 20% व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंशन का। पेंशन का हिस्सा सबसे कम है, जो कि कुल बजट का 4% है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय घाटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं में या सप्तऋषि का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिला शक्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपया। पीएम आवास योजना के व्यय में 66% की वृद्धि करके 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रेलवे के लिए कितने करोड़ का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4 लाख करोड़ रुपया, जो कि 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आईजीओटी कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच शुरू किया गया है, जो किनके कौशल को उन्नत करने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है और एक जन केंद्रित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी कर्मचारी के लिए। आईजीओटी कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच शुरू किया गया है, जो कि सरकारी कर्मचारी को कौशल को उन्नत करने के लिए अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वास आधारित शासन। विश्वास आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति को केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित के लिए लाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्टअप और शिक्षा के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्न या बाजरा के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे समर्थन प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। श्री अन्न के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को हस्तांतरित किया जा रहा कुल संसाधन कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.98 लाख करोड़। 2023-24 में राज्य के हिस्से के हस्तांतरण, अनुदान या ऋण और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जारी किए गई कुल संसाधनों को राज्य को हस्तांतरित किया जा रहा है, जो कि 17,97,537 करोड़ रुपया है, जो कि लगभग 17.98 लाख करोड़ हुआ। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य कितना रुपया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 लाख रुपया। केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और शून्य कार्बन उद्देश्यों के लिए कितना धन परिव्यय किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में किसको बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13, ऑप्शन ए। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क
दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मिष्टी योजना किसके लिए शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण। मिष्टी योजना का संबंध समुद्र तट के साथ मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को किसके तहत अधिसूचित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण की दृष्टि से अस्थायी और उत्तरदायी कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को प्रोत्साहित करने और जुटाने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किसके इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को 3 साल में 47 लाख युवा को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित शुरू किया जाएगा। 3 साल में 47 लाख युवा को। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और निकासी के लिए 20,700 करोड़ रुपए का परिव्यय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख को। लद्दाख को अक्षय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और निकासी के लिए 20,700 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पैन का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन का उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पेयजल के लिए अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई और सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट है उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 27.2 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है गोबर धन योजना के तहत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो गोबर धन योजना के तहत कुल 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और 200 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार अग्निवीर फंड को ट्रिपल ई का दर्जा दिया गया है। ट्रिपल ई का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है प्रयोगशाला में विकसित हीरे खनन किए गए हीरे की तुलना में कम महंगे होते हैं, यह सही है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे को बनाने में सिर्फ दिन या सप्ताह लगते हैं, यह कथन भी सही है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे निम्न गुणवत्ता के होते हैं, तो ये कथन गलत है। और प्रयोगशाला में विकसित हीरे से खनन किए गए हीरे को अलग करना मुश्किल है, ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रयोगशाला में विकसित हीरे उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित उभरता हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट है रबर कंपाउंडिंग किसके साथ की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के साथ। रबर कंपाउंडिंग या फॉर्मुलेशन वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए कच्चे रबर में कुछ रसायनों को शामिल करने को संदर्भित करता है। इसमें क्रॉस लीचिंग एजेंट,
रीएनफोर्समेंट्स और एंटी डिग्रेडेंट्स और क्लरेंट्स शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और कंपाउंडेड रबर पर बुनियादी सीमा शुल्क दर 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगले 3 वर्षों में कितने भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 10,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पीवीटीजी की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पीवीटीजी की कुल संख्या 75 है। और पीवीटीजी का अर्थ होता है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। पीवीटीजी की सबसे अधिक संख्या ओडिशा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2016 में। NAPS को वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और वकालत सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, यूनिटी मॉल की स्थापना राज्य में कहाँ की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्य में एकता मॉल या यूनिटी मॉल की स्थापना राज्य के राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में की जाएगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस वर्ष के बजट भाषण का समय था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 घंटा 27 मिनट। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण का समय 1 घंटा 27 मिनट था, मतलब के 87 मिनट। इस वर्ष का बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी का सबसे छोटा भाषण था। नेक्स्ट है, अमृत काल की अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगले 25 साल तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बजट दस्तावेज के अंतर्गत शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, ये चारों शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट में उल्लेखित योजना का नाम क्या है जो आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा के साथ 2 साल की अवधि के लिए एक बार की नई छोटी बचत योजना की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला सम्मान बचत पत्र। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, वित्त मंत्रालय का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है? तो आर्थिक मामलों का विभाग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।